Hello, friends. We are live now. Good morning to all of you. Johar. This is गांधी सर। तो जब झारखंड की थ्योरी क्लास चल रही थी तो आप लोगों ने ये बात कई बार कहे थे कि सर एमसीक्यू का सीरीज कब लेके आ रहे हैं, कि सर इस पे सवाल किस प्रकार से पूछेगा और उसकी हल किस प्रकार से होनी चाहिए। तो आज से प्यारे विद्यार्थियों आपकी एमसीक्यू का सीरीज शुरू हो जाती है और किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न की प्रकृति भी आप देखते चलेंगे। ये एमसीक्यू का सीरीज केवल उत्पाद सिपाही को देखते हुए नहीं कर रहे हैं। ये एमसीक्यू का सीरीज उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड की दरोगा हो या जेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हो, सभी झारखंड में होने वाले जेपीएससी और जेएसएससी के प्रश्न यहाँ से फंसेंगे और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी टाइप से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमने इस सेशन में सरल से सरल और कठिन से कठिन प्रश्नों को समाहित किया है, जिससे आप सरल से सरल प्रश्नों को कितनी आसानी से हल कर लेते हैं और कठिन से कठिन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करने में आप फंस जाते हैं उसे भी देखेंगे। हाँ, प्रश्नों का हल हम लोग केवल प्रश्न पढ़ के इसका आंसर ये होगा, 4 नंबर प्रश्न पढ़े उसका आंसर डी होगा, 7 नंबर प्रश्न पढ़े उसका आंसर ये होगा, ऐसा हल हम लोग नहीं सीखेंगे। हम लोग उस प्रश्न से रिलेटेड अन्य कितने प्रश्न बन सकते हैं इस दृष्टि से भी पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शन से जो हमको सीखने को मिल सकता है उस चारों ऑप्शन से रिलेटेड करके अन्य सभी प्रश्नों को हल कैसे किया जाए वो भी हम लोग देखेंगे। अर्थात प्रश्नों की प्रकृति के साथ अन्य प्रश्न तो हल होंगे ही और वो 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो चारों ऑप्शन से अन्य कितने प्रश्न आपके हल हो जाएंगे उसका भी कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। और ये सारी बातें करने के साथ साथ थ्योरी क्लास में जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किया था उस नोट्स से आपके उस कॉन्सेप्ट से आपके किस प्रकार से एमसीक्यू हल होता है वो भी हम लोग देखते चलेंगे। तो आते हैं हम लोग एमसीक्यू के सीरीज में। पहला प्रश्न है, एकदम सरल प्रश्नों को हमने चयन किया है और सरल से हमने धीरे धीरे क्या कर दिया है, कठिन की ओर बढ़ गए। तो पहला प्रश्न है आपके एकदम सरल, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का कितना नंबर का स्थान है? तो राज्य गठन की दृष्टि से झारखंड आपका केवा नंबर है प्यारे, 28वां नंबर है। केवा नंबर है, 28वां नंबर है ना। अगले प्रश्न, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? एकदम सरल से कठिन प्रश्नों की ओर हम लोग चले जाएंगे। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है प्यारे? रांची। कहाँ पर है? रांची। अगली प्रश्न, झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य की उप राजधानी आपका कहाँ है? दुमका। कहाँ है? दुमका। अगले प्रश्न, झारखंड सरकार द्वारा 3 उप राजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन कौन शहर है और कौन एक ऐसा शहर है जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है लेकिन वो उप राजधानी प्रस्तावित नहीं है? अर्थात प्रश्न आपके ये है कि कौन ऐसा शहर है जो उप राजधानी नहीं है ना। तो ये 4 ऑप्शन है आपके बीच में प्यारे, 4 ऑप्शन है
ऑप्शन क्या है? गिरिडीह, मेदिनीनगर, चाईबासा, कोडरमा। तो इस चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपकी उप राजधानी नहीं है? तो कोडरमा आपका उप राजधानी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। बाकी तीनों शहरों को उप राजधानी की प्रस्ताव पास है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब आपको प्रश्न कठिनाई की ओर हम लेके चलेंगे। टफ प्रश्नों जिसे कहा जा सकता है, उस टफ प्रश्नों का हल आप लोग को अब देखने को मिलेगा, है ना। और सारा कॉन्सेप्चुअल बातें। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये कॉन्सेप्ट की बातें हैं। तो हमने जब कॉन्सेप्ट झारखंड की थ्योरी क्लास चल रहा था तो हम आपको पढ़ाए थे कि झारखंड राज्य के अक्षांशीय विस्तार क्या है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ये बातें हमने वहाँ पर समझाए थे आपको। इससे हम लोग अभी क्या करते हैं, आपको जो थ्योरी हमने पढ़ाया था उस थ्योरी को दिखा देते हैं, उस थ्योरी को हम दिखाते हैं। ये रही आपकी थ्योरी जो हमने आपको पढ़ाया था, और उस समय बोले भी थे कि आपको प्रश्नों का हल इसी थ्योरी से मिल जाएगा, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ी रिवीजन कर लें और इसे समझ लें। ये आपका रहा क्लास थ्योरी, वहाँ से हमने यहाँ पर आपको लेके आया है। हमें पता है ये अक्षांश है, ये अक्षांश है। चलिए रिवीजन कर लो, कुछ नहीं होगी 20 सेकंड में। ये आपकी रही ग्लोब। इस ग्लोब में देखा जाए प्यारे, तो हमने ये बताया था जो रेखा क्षैतिज रूप से इस प्रकार से है वो क्या कहलाएगी? हमारी अक्षांश रेखा कहलाएगी, वो अक्षांश रेखा कहलाएगी। और जो रेखा ग्लोब में खड़ी दिखाई दे रही है प्यारे, वो रेखा क्या कहलाएगी? देशांतर कहलाएगी, देशांतर कहलाएगी। 23.5 डिग्री उत्तर आपको कर्क रेखा देखने को मिलेगा और 23.5 डिग्री दक्षिण आपको मकर रेखा देखने को मिलेगा। ये रेखा क्या है? अक्षांश है। ये रेखा क्या है प्यारी? अक्षांश है। और 0 डिग्री विषुवत रेखा आपको मिलेगा। ये रेखा क्या है? क्षैतिज अक्षांश है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कन्फ्यूजन है क्या? नहीं। तो इसी में कहीं ना कहीं झारखंड भी तो अवस्थित होगा, कहीं ना कहीं झारखंड भी तो अवस्थित होगा। तो अब हमको देखना है कि किस अक्षांश में झारखंड की अवस्थिति है, किस अक्षांश में झारखंड की अवस्थिति है। तो ये आपका रह गया झारखंड। और इस झारखंड में देखा जाए तो ये आपकी अक्षांश की रेखा है, ये आपकी अक्षांश की रेखा है। ठीक, अक्षांश की रेखा है। तो 25 डिग्री अक्षांश से 21 डिग्री अक्षांश के मध्य में झारखंड अवस्थित है, झारखंड आपका अवस्थित है। अर्थात 25 और 21 डिग्री अक्षांश के मध्य में अवस्थित है। ये अक्षांश क्या होगा? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। यहाँ तक तो किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं। चलिए, ये रही आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा जो झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। और हमने वहाँ भी रिवीजन के टाइप में उस समय भी कॉन्सेप्चुअल क्लास जब चल रही थी तो हमने बताया था कि आपको 0 डिग्री से 25 डिग्री तक ऊपर जाना है और 0 डिग्री से नीचे 21 डिग्री तक जाना है। इसी के मध्य में झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार भी हम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि अगली प्रश्न हमने देशांतरीय विस्तार का ही रखा है। तो एक प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, 21 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच में है। दूसरी बात है देशांतरीय विस्तार भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, फिर हम चले जाएंगे प्रश्न पर। ये रहा आपका देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। इसी देशांतर के मध्य में आपका झारखंड अवस्थित है प्यारे। और ये देशांतर आपका क्या है? 83 डिग्री से 87 डिग्री के मध्य, 83 डिग्री से
87 डिग्री के मध्य। ये आपका 87 डिग्री होगा और ये आपका प्यारे 83 डिग्री, अर्थात 83 से 87 डिग्री देशांतरीय विस्तार के बीच में झारखंड राज्य अवस्थित है। हमने वहाँ पर यही थ्योरी पढ़ाया था जो आपके प्रश्न में पूछा गया है, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। ये रही आपकी प्रश्न जहाँ से हमने आपको थ्योरी क्लास तक पहुँचा दिया। चलिए अब उत्तर ढूंढिए, अब उत्तर ढूंढिए क्या होगा। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार 21 से 25 डिग्री आपकी कौन सी ऑप्शन में मिल रही प्यारे? ये ऑप्शन मिल रहा है 21 से 25 डिग्री, अर्थात आपके उत्तर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये अक्षांशीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांश से। बाकी सभी ऑप्शन में आप देख सकते हैं अंतर है ना, तो ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अब अगली प्रश्न की ओर आते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार बताएं। तो हमने अभी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास भी दिखाया था, थ्योरी हमने दिखाया था कि देशांतरीय विस्तार कितना से कितना था, 83 से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखेंगे यहाँ भी आपकी कन्फ्यूजन करवा सकता है ऑप्शन पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर डाल के, तो यहाँ पर तो आपकी सब में पूर्वी है, तो यहाँ कन्फ्यूजन एक खत्म हो गया। दूसरी बात कितना है, 83 डिग्री से 87 डिग्री हमने अच्छा देशांतर में अभी देखे थे। कौन सी ऑप्शन मिल रही है आपके प्यारे? 83 से 87 डिग्री आपकी ऑप्शन डी। उत्तर आपके क्या आएंगे? डी। उत्तर आपके क्या मिल गए हैं? डी। किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की यही बात हम थ्योरी क्लास कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे थे, तो बोल रहे थे कि आपका सारा प्रश्न केवल और केवल झारखंड के मानचित्र से मिल जाएगा। मानचित्र को ध्यान रखिएगा, एक भी प्रश्न आपके बाहर मानचित्र से नहीं जाएगा। देखिए अगली प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, तो ये आपका रहा पूर्व और ये आपका है पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम यदि पूछे तो हमने वहाँ पर भी बताया था, अभी हम थ्योरी का नोट्स भी दिखा देते हैं। पूर्व से पश्चिम आपका कितना है? 463 किलोमीटर। प्रश्न आपके क्या है? उत्तर से दक्षिण, ये आपका है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण आपके, उत्तर से दक्षिण आपके कितना हमने पढ़ाया था? 380 किलोमीटर। याद करिए कॉन्सेप्चुअल क्लास, 380 किलोमीटर। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है 380 किलोमीटर। अब थोड़ी सी ऑप्शन की प्रकृति भी यहाँ से हम लोग सीख लेंगे। क्या है? देखिए ऑप्शन बनाने वाले क्या किए हैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। यहाँ पर यदि आप ध्यान देते हैं इस जगह पर, तो देखिएगा सभी में किनारे क्या रखा है भैया? 0। उन्होंने सब में क्या है? 0 बैठा दिया है। ठीक है। फर्स्ट में आप देखेंगे तो सभी में उन्होंने क्या रखा है? 3 बैठा रखा है। कन्फ्यूजन कहाँ है? तो बीच में है, बीच में है। यदि आप एलिमिनेट करते हैं, धुंधला धुंधला याद है तो बाकी बात हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया है, इस प्रकार से थ्योरी करवाया है कि आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे? हल। 380 किलोमीटर कौन से ऑप्शन आ जाएगा प्यारे? सी ऑप्शन। ये आपके आंसर हो जाएंगे सी ऑप्शन। ठीक है। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको थ्योरी दिखा देना चाहता हूँ। थ्योरी अब थोड़ी सी देख लीजिए, फिर हम लोग चले आएंगे आपके प्रश्नों पर। ये रही आपकी थ्योरी, और इस थ्योरी में हमने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा बातें समझाए थे, और वहाँ सब चीज़ आपको लिख के हमने बताया था कि देखो प्यारे ये झारखंड का मैप है, और इस झारखंड में आप देखेंगे, इस झारखंड में यदि आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, 380
किलोमीटर। ये बात आपको मैं दिखा दूं नोट्स से कि लिख के हमने शामिल कर दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। और वहाँ पर हमने ये सारी बातें जो भी लिखा हुआ आपको दिख रहा है वो सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर, सारी बातें आपको देखने को मिलेगा। अभी हमने क्या भौगोलिक विस्तार यहाँ पर देखिए हमने लिख दिए हैं, और कॉन्सेप्ट में हमने किस प्रकार से अक्षांश को निकाला था, देशांतर को निकाला था, उसका भी काम हम लोग किए। देखिए 83 डिग्री से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर ये आपका है, और ये उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश है ना, ये उत्तरी अक्षांश। अब चले आते हैं हम लोग प्रश्न पर, अब चले आते हैं हम लोग प्रश्न पर। ये आपके रही प्रश्न, ये आपके रही प्यारे प्रश्न, और हमने दोनों प्रश्न का हल देख लिया थ्योरी में। 380 किलोमीटर आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम क्या हो जाएंगे आपके 463 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम हो जाएंगे आपके 463 किलोमीटर, है ना। अब चलते हैं हम लोग अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपकी क्या है, और बहुत ही मजेदार सवाल है। क्या है, झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। हाँ, प्रश्न हल करते समय ध्यान रखिएगा, प्रश्न नहीं है या है, इस पे आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो नहीं है बता रहा है, तो देखिए अब चले आते हैं हम लोग झारखंड के मैपिंग में। क्या थ्योरी को निकाला जाए? चलिए अभी हम लोग थ्योरी पर भी बात कर ले। चलिए ये थ्योरी आप देख ही लीजिए, क्लास लंबी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, कन्फ्यूजन की जगह नहीं होनी चाहिए, है ना, कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये आपका है झारखंड, और इस झारखंड में हमने आपको मैप से पूरी झारखंड समाप्त करने का बात किए थे, और हमने किए भी है। तो आप देखिए इस झारखंड में उत्तर में आपको मिलेगा बिहार, उत्तर में क्या मिलेगा, बिहार। पूरब में आपको मिलेगा प्यारे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आपको मिलेगा प्यारे छत्तीसगढ़, और दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, उड़ीसा, उड़ीसा। और हमने वहाँ बताया था गढ़वा एकमात्र जिला है जो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से लगता है, उत्तर प्रदेश से स्पर्श करता है। तो प्रश्न यहीं से है आपके, वो प्रश्न यहीं से है। अब प्रश्न पर जाइए, ये बातें हमने यहाँ समझ लिया, अब प्रश्न पर जाइए और प्रश्न को देखिए किस प्रकार से आप इजी तरीके से हल कर लेते हैं। यदि आप केवल थ्योरी क्लास में ईमानदारी से केवल देखे होंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर का हल मिल जाएगा। क्या था प्रश्न, झारखंड राज्य का भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। उत्तर में बिहार, उत्तर में बिहार सही है, उत्तर में बिहार होगी, है ना। दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं प्यारे, दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं होगा, और पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़। दक्षिण में आपको हमने अभी दिखाया, दक्षिण में आपको हमने अभी दिखाया कौन सा राज्य होगा, उड़ीसा। कौन सा राज्य होगा, उड़ीसा। दक्षिण में क्या है, उड़ीसा है आपके। किस प्रकार से है, थोड़ी उसकी भी चर्चा मैं कर दूं, किस प्रकार से है। ये आपका झारखंड रहा, इस झारखंड में बातें करें तो आपका यहाँ पर जो है ये उड़ीसा है, ये आपका क्या है प्यारे, उड़ीसा, है ना। ये आपका क्या है, बंगाल है, और ये आपका क्या है, बिहार है ना, ये आपका बिहार है, और ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़, ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़। तो दक्षिण की बात है तो दक्षिण में उड़ीसा है, इसका उत्तर आपको क्या मिल गया, दक्षिण में आपके उड़ीसा, ये आपके उड़ीसा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपका क्या है, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। प्रश्न वही है, यदि आप उसे जानते होंगे तो इसे भी बना देंगे, आपका क्या होगा, उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा राज्य, है ना, क्या है, उड़ीसा। ठीक, चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ चलो ये चारों
हाँ, चारों ऑप्शन को हम लोग क्लियर कर लें। बताओ तो जरा, आप देखिए ये रहा आपका झारखंड, है ना, ये आपका क्या है, झारखंड। इस झारखंड में आपको उत्तर यदि देखे कि भैया उत्तर में क्या होगा, तो आपका ये क्षेत्र क्या होगा, बिहार, ठीक है। ये आपका क्या होगा, बंगाल। ये आपका क्या होगा, बंगाल। ये आपका क्या होगा, उड़ीसा। ये आपका क्या होगा, उड़ीसा। ये आपका क्या होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब सवाल रहा, छत्तीसगढ़ के बारे में पूछता तो पश्चिम में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में यदि पूछता तो ये स्थान आपका झारखंड से उत्तर प्रदेश आता। बिहार के बारे में पूछता तो उत्तर में आपका बिहार है, और दक्षिण में पूछ रहा है तो आपका क्या है, उड़ीसा है। पूर्व में पूछता तो क्या है, पश्चिम बंगाल है। पूर्व में पूछता तो आपका क्या है प्यारे, पश्चिम बंगाल है ना। अगली प्रश्न, अब आपको प्रश्न देखने को मिलेगा आंकड़ा से। अब आपको प्रश्न देखने को मिलेगा आंकड़ा से, है ना। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो आपके ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। और हमने वहां भी रटवाया था कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ये किलोमीटर विस्तार है किसका, झारखंड राज्य का। किसका, झारखंड राज्य का, है ना। अगली प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कितना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे हैं कि भारत में जो है राज्यों का स्थान कितना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपके कितने नंबर आ जाएंगे, 15 नंबर आ जाएंगे। 15 नंबर, 15वां। पहले इसके पूर्व में 16वां स्थान था, अभी आपका क्या है, 15 नंबर पर आ गया है। अभी आपका 15 नंबर पर आया है ना। अगली प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। क्या है अगला प्रश्न आपके, अगली प्रश्न है, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यहाँ ध्यान रखेंगे, परसेंटेज में पूछा है प्यारे, परसेंटेज में पूछा है कि कितना परसेंट है ना। और यहाँ ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल में, है ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बातें आ जाए तो 2.42% है, 2.42% है। और जनसंख्या की बात आ जाए तो आपका ये नंबर का ऑप्शन जनसंख्या से रिलेटेड है। जनसंख्या जब पूछेगा तो आपको ये प्रश्न का उत्तर होगा 2.472%। तो यहाँ पर आपके प्रश्न है क्षेत्रफल से, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, 2.42%, है ना। अगले प्रश्न की ओर, अब आपको आंकड़ा से प्रश्न देखने को मिलेगा, आंकड़ा से प्रश्न देखने को मिलेगा। और अगला प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो ये आपका है 77,922, बी ऑप्शन में, है ना। चलिए, ये आपके आंसर हो जाएंगे बी, 77,922 किलोमीटर, 922 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपकी ग्रामीण क्षेत्रफल है प्यारे। तो शहरी क्षेत्रफल कितना हुआ, शहरी क्षेत्रफल ग्रामीण क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये आपकी रही अगली प्रश्न हमने, हाँ चलिए, शहरी क्षेत्रफल की, है ना। झारखंड राज्य की शहरी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में शहरी क्षेत्रफल कितना होगा, तो शहरी क्षेत्रफल आपका 1792 है, मात्र 1792 किलोमीटर स्क्वायर है शहरी क्षेत्रफल झारखंड का। झारखंड का शहरी क्षेत्रफल आपका कितना है, 1000। ध्यान रखेंगे, इससे थोड़ा आप कठिनाई लग रहा होगा, आंकड़ा को जरूर याद रखिएगा, 1792 किलोमीटर, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना हमने देखे, 77,922, 77,922। यहाँ पर ध्यान आप जरूर रखिएगा, ये कन्फ्यूजन आपको करवा सकता है। अगले प्रश्न है आपके प्यारे, अगले प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या बातें कर रही है झारखंड राज्य की विधानसभा की, बताएंगे। देखिए, 81 आपका निर्वाचित होता है,
जो सीधा प्रत्यक्ष चुनाव से हम लोग चुनते हैं, और एक मनोनीत होता है। लेकिन वर्तमान में मनोनीत की व्यवस्था आपकी क्या कर दी है, समाप्त कर दी है। तो इसका आंसर आपको लगाना है बी। क्या लगाने हैं, बी लगाने। जब आपकी मनोनीत की थी तब के लिए उत्तर सी था, लेकिन अब आपके उत्तर हो जाएंगे बी। कितना, 81। ठीक है, 81, 80 है नहीं, 83 है नहीं। चलिए अगले प्रश्न है, झारखंड राज्य की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। वही प्रश्न जो हमने अभी अपने से प्रश्न, हाँ वो उस सॉल्यूशन में आ गया आपके। क्या हल होगा इसका, 81, 81 है ना, कितना हो जाएगा, 81। चलिए अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। लोकसभा की बातें हैं, मतलब निम्न सदन, संसद में निम्न सदन आपके कितने हैं, 14। कितने हैं, 14 है ना, 14। चलिए आपके उत्तर हो जाएंगे बी। अगले प्रश्न, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। बताएंगे कितने सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो हमने वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लास जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कितनी सीटें, 5 सीटें। तो किन ऑप्शन में आपके 5 मिल रहे हैं, सी, सी है ना, कितने सीटें, 5 सीटें। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न हमने, हाँ चलिए आगे प्रश्न, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है, अनुसूचित जातियों के लिए है प्यारे, अनुसूचित जातियों के लिए है ना। 1 सीटें हमने वहां पर आपको बताया था, कौन सा ऑप्शन है, ये है ना, 1 आपके उत्तर इसमें हो जाएंगे। 1 सीट किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें हैं, 5 सीटें है ना। अगली प्रश्न है आपकी, अगली प्रश्न है, और अगली प्रश्न आपकी क्या है, तो ये रही प्रश्न, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, कुल कितनी सीटें हैं। राज्यसभा की बातें कर रहा है प्यारे, राज्यसभा की, तो कुल कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं आपकी राज्यसभा में, अर्थात संसद के उच्च सदन में 6 सीटें हैं, उच्च सदन में 6 सीटें। ठीक, अगली प्रश्न, अगली प्रश्न, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। प्रमंडल की बातें कि कितनी प्रमंडल है झारखंड में, तो झारखंड में कितने प्रमंडल है प्यारे, 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है। थ्योरी की क्लास थोड़ी सी आप यहाँ देख लीजिए, ताकि पुनः आप थ्योरी की क्लास को क्या करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, आप गंभीरता दिखाएंगे। इसीलिए मैं थ्योरी की क्लास के साथ आपको हल करवाने की आदत डलवा देता हूँ, ताकि आप जो है सो ये काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, है ना। चलिए ये रही आपकी झारखंड, और इस झारखंड में ये आपकी संथाल हो जाएगा। चलिए पेन बदल लें, ये आपकी संथाल हो जाएगा। ये आपका क्षेत्र क्या है, संथाल का। ये आपका है उत्तरी छोटा नागपुर का, ये आपका है पलामू प्रमंडल का, ये आपका पलामू प्रमंडल का, उत्तरी छोटा नागपुर का। ये आपका है कोल्हान प्रमंडल का, ये आपका क्या है, कोल्हान प्रमंडल का। तो देखा जाए तो 4 प्रमंडल तो हम अभी देख लिए, 1 2 3 4, एक आपके बच जाते हैं ये एरिया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये आपका क्या है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 5 है। और हमने ये भी देख लिए कि झारखंड के कौन कौन क्षेत्र पर कौन सा प्रमंडल पाया जाता है। ये क्षेत्र आपका संथाल परगना प्रमंडल है, ये क्षेत्र आपका पलामू प्रमंडल है, ये क्षेत्र आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, ये क्षेत्र आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, और ये आपका कोल्हान प्रमंडल है। तो 5 प्रमंडल हैं आपके झारखंड में, है ना, 5 प्रमंडल है आपके झारखंड में। तो उत्तर हम लोगों का मिलना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 5 प्रमंडल,
कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 5 प्रमंडल? तो आपके ऑप्शन किसमें है? बी, है ना। कितने प्रमंडल? अच्छा, प्रमंडल में चले थे। अच्छा, आपके प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बी, यहाँ पर भी वही 5 है ना, 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? बहुत ही इजी सवाल है। हमने आपको पहले कह चुके हैं कि सरल से कठिन की ओर हम लोग चलेंगे, है ना। तो आपके कितने? 24। ऐसे प्रश्न का उत्तर देना एक मजाक लगता है क्या? चलिए, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्यों में जिलों की संख्या कितनी है? ये आपकी कठिन सवाल हो सकते हैं। जब झारखंड बन रहा था उस समय झारखंड के जिलों की संख्या कितनी थी? जब झारखंड बन रहा था तो आप यहाँ पर याद रखेंगे 18 जिलों को मिलाकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया गया। है ना, झारखंड का गठन किया गया। अगली प्रश्न है आपकी, झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या है, कितने अनुमंडल हैं? वर्तमान में बताएंगे झारखंड राज्य में कितने अनुमंडल हैं। तो आपके 45 अनुमंडल हैं प्यारे। झारखंड राज्य में कितने अनुमंडल हैं? 45 अनुमंडल है ना। कितने अनुमंडल हैं? 45 अनुमंडल है। अगली प्रश्न है आपकी, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या क्या थी? अभी तो हमने देखा 45, लेकिन जब झारखंड बन रहा था उस समय की बातें हैं, तो उस समय कितने अनुमंडल थे? तो उस समय याद रखिएगा 33। कितने अनुमंडल थे? अच्छा, परसेंटेज कितने? 33 अनुमंडल थे जब झारखंड राज्य बन रहा था। अगली प्रश्न, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 263। ये आप कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, 263। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही मस्त सवाल है। गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो गांवों की कुल संख्या की बात किया जाए तो 32,620 है ना। गांवों की कुल संख्या है 32,620 झारखंड में। अगले प्रश्न है राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कितने स्थानीय शहरी निकाय है? 50। याद रखना भी आसान है प्यारे। कितने? 50 है। कितने हैं? 50 है ना। एक प्रश्न और देखते हैं और ये आपका लास्ट प्रश्न होगा। फिर कल हम लोग इसी का सेशन आगे लेके चलेंगे, इसी का सीरीज आगे लेके चलेंगे। झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो नगर निगमों की संख्या कितनी है? 9 है। कितने प्रश्न? 40 प्रश्न के उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? 9 नगर निगम है। थ्योरी की क्लास में जाके आप निश्चित रूप से नोट्स को पलटिएगा और वहां आपको देखने को मिलेगा 9 नगर निगम। ठीक, तो इस प्रकार से आज हम लोग झारखंड परिचय का MCQ का परिचय हम लोग देखें। इसी प्रकार से हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग, जो भी टॉपिक हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं उस पे MCQ हम लोग देखते चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।